अक्सर हम घर के नॉर्मल दाल और चावल खा के बोर हो जाते हैं तो कुछ नया सोचते हैं, पर जो जल्दी बन जाए। तो इसीलिए आज हम बनाएंगे चने की दाल और काली वाली उड़द की दाल की तड़का, जिसे आप रोटी के साथ या प्लेन चावल के साथ भी खा सकते हैं। पर मैं आज बनाऊंगी मटर पुलाव, वो भी कुकर में। ये पुलाव भी आपके जो है बहुत जल्दी बन जाएगी और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे ली हूँ आधी छोटी कटोरी काली वाली उड़द की दाल, जिसे आप पहले अच्छे से देख लें क्योंकि उसमें कंकड़ रहती है। और साथ में हम लेंगे आधी छोटी कटोरी चने की दाल। इन दोनों को 4 से 5 घंटे के लिए कम से कम ज़रूर भिगोएं। इसके बाद हम इसे डाल देंगे कुकर में। साथ में ही हम जितना हमारा दाल है उससे थोड़ा सा ऊपर हमें पानी रखना है और इसमें डालेंगे छोटा टुकड़ा दालचीनी का और एक बड़ी इलायची, जिससे इन दोनों का फ्लेवर जो है पूरे दाल में बहुत ही अच्छा आएगा। साथ में डाल देंगे आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे तेल और आधी चम्मच डालेंगे नमक। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे हम और इसमें 1 सीटी जो है हाई फ्लेम पे, उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और 2 सीटी आने देंगे। इसमें जो है हमारा दाल अच्छे से पक जाएगा। यहाँ पे मैं ली हूँ 1 गिलास बासमती चावल और इसे अब हम 1 से 2 बार धो लेंगे। तो यहाँ हमारा चावल जो है धुल कर तैयार हो चुका है। इसे हम बनाएंगे कुकर में। इसके लिए हम लेंगे 2 छोटी चम्मच तेल। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा तेल का यूज नहीं कर रही हूँ। साथ में डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से पकने देंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 छोटी इलायची और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा। साथ में ही डाल देंगे 1 प्याज को इस तरह लंबे स्लाइसेस में कट करके और 2 हरी मिर्च, जिसे हम बीच में चीरा लगा देंगे। और प्याज को अब हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो प्याज जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा भून चुका है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ मटर। ये फ्रेश मटर है, आप चाहे तो फ्रोजन मटर का भी यूज कर सकते हैं अगर आप बिना सीजन के बना रहे हैं तो। इसे भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मटर को मैं थोड़ी देर के लिए भून लिया। अब इसमें मैं डाल दूंगी चावल को। साथ में ही डाल देंगे आधी छोटी चम्मच से कम गरम मसाला और आधी छोटी चम्मच डाल देंगे यहाँ पे नमक। इसमें हम बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि मैं इसे तड़के के साथ में खाऊंगी, क्योंकि तड़के में भी नमक रहेगा जिससे इसमें बहुत ज़्यादा नमक लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे कम ही नमक डालें। चावल थोड़ा सा भून चुका है। तो यहाँ पे हम 1 गिलास चावल के लिए 1.5 गिलास पानी लेंगे। अगर आप चावल को 1 घंटे के लिए फुला के यूज कर रहे हैं तो आप 1 गिलास और आधा गिलास से कम पानी का यूज करें। और चावल को अब हम अच्छे से इस तरह पानी में मिक्स कर देंगे। ऊपर से डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और कुकर का सीटी लगा के हाई फ्लेम पे इसमें सिर्फ 2 सीटी आने देंगे और गैस को कर देंगे बंद। अब तड़के बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 बड़ा चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा। जीरा यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से पक चुका है। तो इसमें डालूंगी 2 सूखी लाल मिर्च और 1 तेजपत्ता। इन दोनों को हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भर के बारीक कटा हुआ लहसुन, आधा चम्मच अदरक और 2 हरी मिर्च। इन सबको हम थोड़ी देर के लिए इसी तरह पका लेंगे जिससे लहसुन का और अदरक का हल्का सा कच्चापन चला जाए। और इसमें अब मैं डाल दूंगी 1 बड़ा प्याज को बारीक चॉप करके। लहसुन को हमें बहुत ज़्यादा भुनना नहीं है क्योंकि प्याज के साथ भी लहसुन जो है भुनेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्याज जो है अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और डालेंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे तड़का में जो है बहुत ही अच्छा कलर आएगा। यहाँ हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। अब डालेंगे 2 टमाटर को बारीक चॉप करके और इसे हम मिक्स कर लेंगे जिससे हमारा प्याज जो है वो जलेगा नहीं। और साथ में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि हमने दाल को पकाने टाइम भी नमक का यूज किया था, तो आप अपने हिसाब से डालें। 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच डालेंगे तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर।
टमाटर को हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, बहुत ज़्यादा हमें टमाटर को यहाँ पे मैश नहीं करना है। तो यहाँ इतना ही हमें इसे भुनना है। और इसमें अब हम डाल देंगे हमारे दाल को जो उबल चुके हैं। तो इसी में मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और थोड़ा सा धनिया पत्ती जो है हम बाद में यूज करेंगे। और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चपाती के साथ में खा रहे हैं तो आपको इसी तरह इसमें थोड़ा सा उबाल आने देना है और आप इसे खा सकते हैं। पर अगर आप इसे चावल के साथ खा रहे हैं तो इसे पोटैटो मैशर से इस तरह हल्का सा मैश कर दें। और साथ में मैं यहाँ पे डाली थी आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। इस तरह हल्का से ही हमें इसे मैश करना है। और इसके ऊपर हम डाल देंगे आधा ग्लास गरम पानी। ठंडा पानी का एकदम भी यूज ना करें, नहीं तो आपका तड़का का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं, आपको कितना गाढ़ा या कितना पतला चाहिए। तो यहाँ हमारा तड़का जो है तैयार हो चुका है। तो इसमें बबल भी आने लगे हैं। तो यहाँ पे हम अपना मटर वाला पुलाव देख लेते हैं। तो इसका प्रेशर पूरा निकल चुका था। तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं बचा और एकदम भी ये चिपचिपी नहीं है, बिल्कुल खिली खिली हमारी पुलाव जो है बन के तैयार हो चुकी है। इसे अब हम चेक कर लेते हैं हमारा चावल जो है परफेक्ट पका है या नहीं। तो यहाँ चावल भी पक के तैयार हो चुका है और तड़का भी तैयार है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। इसे आप डायरेक्ट इसी तरह भी खा सकते हैं दाल और चावल को, या फिर इसे पापड़ और सैलड के साथ में खा सकते हैं। तो आप भी इस तड़के को और पुलाव को ज़रूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।